अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कोर्स का अगला लेक्चर, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर ये पेपर में भी पूछा जाता है। तो इस लेक्चर में हम ना सिर्फ फैराडे लॉ के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे बल्कि हम उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी करेंगे फैराडे लॉ की, और उसके साथ साथ हम उसकी इंटेग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म को अंडरस्टैंड करेंगे और उसको ड्राइव भी करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं जी हम डेफिनेशन से। वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इन अ कॉइल और लूप, यानी कि जब कभी भी अगर हमारे पास एक कॉइल है या लूप है और उसमें से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स उस कॉइल में चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, याद रखें मैग्नेटिक फ्लक्स के पास होने से नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या होगा, एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा विच लास्ट ओनली, जो उतनी देर तक ही रहेगा जब तक आप फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे। यानी कि फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो ईएमएफ रहेगा, अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है, यहाँ पर जो लिंक करने वाली बात है वो ये है कि इंड्यूस ईएमएफ का ताल्लुक फ्लक्स के पास होने से नहीं है बल्कि फ्लक्स के चेंज होने से है। इसका मतलब है कि फ्लक्स जब भी चेंज होगा किसी कॉइल या लूप में, उसमें ईएमएफ आ जाएगा। पहला लॉ था इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में जिसने इंड्यूस ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन दोनों को आपस में लिंक किया और उसे एक मैथमेटिकल फॉर्म दी। तो इसका मतलब ये हुआ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब इसी चीज़ को आगे चल के हमने ड्राइव करना है। अब देखें, बात आप समझ गए कि हमें हर सूरत में फ्लक्स को चेंज करना है अगर हम ईएमएफ को इंड्यूस करना चाहते हैं। अब फ्लक्स चेंज करने के बहुत सारे मेथड है, जैसे कि एक मेथड ये है कि हमारे पास ये कॉइल है और उसके सामने ये बार मैग्नेट है। अगर मैं इस बार मैग्नेट को टू एंड फ्रो मूव करूंगा तो टू एंड फ्रो मूव करने से इस बार मैग्नेट का जो फ्लक्स है वो इस कॉइल में से चेंज होगा, सिर्फ पास नहीं होगा बल्कि टू एंड फ्रो मूव करने से जो नंबर ऑफ लाइन्स हैं वो कम ज़्यादा होंगी, उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब इसी चीज़ को मैथमेटिकली हमने प्रूव करना है, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि फ्लक्स को चेंज करने के हमारे पास कितने तरीके, बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से कुछ तरीके मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे टू एंड फ्रो मोशन ऑफ मैग्नेट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉइल रेस्ट पे है, मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल मूव कर रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है कि मैग्नेट रेस्ट पे हो और कॉइल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट मूव करे। उसके अलावा मोशन ऑफ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, जैसा भी मैंने बताया, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल इन फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कॉइल पड़ी है उसका एरिया चेंज करने से भी आप उसमें फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। यानी कि करना एट द एंड हमें क्या है, हमें फ्लक्स को चेंज करना है। जो ही फ्लक्स चेंज होगा इंड्यूस ईएमएफ आएगा और ये इंड्यूस ईएमएफ उतनी देर ही रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। जो ही फ्लक्स कांस्टेंट हुआ इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब हमने इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी है। ये सेटअप को पहले समझ लेते हैं। हमारे पास ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ L है और इस कंडक्टर को हमने एक ऐसी रेलिंग्स के ऊपर रखा है जो कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई हैं। इन रेलिंग्स को हमने गैल्वानोमीटर के साथ अटैच कर दिया है। इस तरह हमारी ये लूप भी कंप्लीट हो गई, एक लूप भी बन गया और उसके साथ साथ गैल्वानोमीटर हमें ये बताएगा कि इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है या नहीं, क्योंकि गैल्वानोमीटर का पॉइंटर आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा जिससे हमें पता लग जाएगा कि ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है। यहाँ पर हमें जारी बात है कि हमने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे इनटू द प्लेन ऑफ द वाइट बोर्ड। चूँकि मैं वाइट बोर्ड पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को कहूँगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है। आप अगर पेज पे कर रहे होंगे तो वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेज होगा। क्लियर हो गया जी। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जी जो इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें असल में यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस कंडक्टर को, ये जो हमारा रॉड जैसा कंडक्टर है, इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और मूव करवा के एक नई पोजीशन पे ले जाएंगे। जब ये मूव करेगा तो जाहिर बात है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप देख रहे हैं कि एरिया चेंज होगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। गैल्वानोमीटर हमें डिफ्लेक्शन देगा। इससे पिछला जो लेक्चर था हमारा मोशनल ईएमएफ, उसमें हमने ये प्रूव किया था। अच्छा जी, अब कंडक्टर जब यहाँ से पोजीशन ए से मूव करता है और एक नई पोजीशन बी पे जाता है तो इस दौरान ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो हमारे पास क्या है, dx है। अब देखिए पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि मोशनल ईएमएफ जो है वो हमारे पास बराबर है -v/bl। इसमें v इस कंडक्टर की वेलोसिटी है, b हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और l इस कंडक्टर की लेंथ है। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है
कि वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx बाई dt। तो यहाँ पर आप पुट कर दें तो इंड्यूस EMF इज इक्वल टू माइनस v की जगह हम पुट कर सकते हैं dx बाई dt, और ये जो b और l है ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए ये एक लूप बन गया है, इस लूप की जो विड्थ है वो dx है और लेंथ इसकी क्या है l। इसका मतलब ये हुआ कि dx और मल्टीप्लाई बाय l, विड्थ और लेंथ ये किसके बराबर आ गया, ये एरिया के बराबर आ गया। सो इंड्यूस EMF हमारे पास यहाँ से बराबर आ गया माइनस ये dx और l, इन दोनों की जगह क्या आ गया हमारे पास dA, ये b वैसे ही बच गया तो ये बन गया b इंटू dA डिवाइडेड बाय dt। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये किसके बराबर होता है, ये b, अगर मैं इसको d फाई कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये b dA बन जाएगा। तो इस इक्वेशन में जो b dA है इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, d फाई। सो इंड्यूस EMF इज इक्वल टू माइनस d फाई बाई dt। और अगर यहाँ पर तो हम एक लूप कर रहे हैं, अगर हमारे पास एक ऐसी कॉइल है जिसके n लूप्स हैं तो उस सूरत में हमारा जो इंड्यूस EMF है ये बराबर आएगा माइनस n d फाई ओवर dt, और n को यहाँ पर आप कांस्टेंट कर लें तो इंड्यूस EMF इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाई ओवर dt। यही हमने शुरू में कहा था कि हमने इस इक्वेशन को प्रूव करना है जो हमने यहाँ पर लिखी थी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये देखें EMF जो इंड्यूस हुआ है उसका जो मैग्नीट्यूड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। अब यहाँ पर जो माइनस का साइन है ये लेंज लॉ की वजह से, लेंज लॉ वैसे हमने अगले लेक्चर में पढ़ना है, लेकिन माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि इंड्यूस EMF उस कॉज को अपोज कर रहा है या उस चीज़ को अपोज कर रहा है जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, E इज़ इक्वल टू माइनस n डी फाई बाई dt। हमने ये भी पढ़ा है कि फ्लक्स इज़ इक्वल टू b डॉट dA। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें तो फ्लक्स हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, b डॉट dA। अब ये जो फ्लक्स की वैल्यू है ये आप यहाँ पे पुट कर दें तो इंड्यूस EMF इज़ इक्वल टू माइनस n d बाई dt, और इस फाई की जगह हम पुट कर सकते हैं जी b डॉट dA। सो ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक नई फॉर्म आ गई। अब इसको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन 1। इससे पहले ये भी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फॉर्म है, ये भी फैराडे लॉ की फॉर्म है, और ये भी एक फैराडे लॉ की फॉर्म है। सो यहाँ पर हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ड्राइव कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म को ड्राइव करना है जी डियर्स। तो अब हम फैराडे लॉ की डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म को ड्राइव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इंटीग्रल फॉर्म को ड्राइव करते हैं। हमने इक्वेशन 1 वही लिखी है जो ऑलरेडी हमने ड्राइव की है, और इक्वेशन 2 यहाँ पे इंड्यूस EMF इज़ आल्सो इज़ इक्वल टू E डॉट DR, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस EMF के दरमियान जो रिलेशन है ये भी हमने पीछे पढ़ा है, तो इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इन दोनों को कंपेयर कर लें, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो हमारे पास ये बन जाएगा E डॉट DR इज़ इक्वल टू माइनस n d बाई dt b डॉट dA। और अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स को हम यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर लें तो हमारे पास ये बन जाएगा E डॉट DR इज़ इक्वल टू माइनस d बाई dt इंटू b डॉट dA। सो ये हमारे पास आ गई है जी फैराडे लॉ की इंटीग्रल फॉर्म। दिस इज़ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। अब यहीं से हमने इसकी डिफरेंशियल फॉर्म को ड्राइव करना है। तो डिफरेंशियल फॉर्म को ड्राइव करने के लिए हम इसी इक्वेशन को लिखते हैं, E इज़ इक्वल टू माइनस डी बाई dt b डॉट dA। ठीक है, अब ये पर देखें वही इक्वेशन 2, इंड्यूस EMF इज़ इक्वल टू E डॉट DR, इंड्यूस EMF इज़ इक्वल टू E डॉट DR। जबकि अगर हम यहाँ पर स्टोक्स लॉ अप्लाई करें और लाइन इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल दें तो ये हमारे पास क्या होगा, डेल क्रॉस E डॉट dA।
ये ई डॉट डी आर जो है लाइन इंटेग्रल को अगर हम वॉल्यूम इंटेग्रल में बदल दें स्टोक्स लॉ अप्लाई करके तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगी। सो इंड्यूस ईएमएफ की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं जी, डेल क्रॉस ई डॉट डी ए इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी टी इंटू बी डॉट डी ए। अब ये वाली वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे ले आए, इधर आके ये ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा जी डेल क्रॉस ई डॉट डी ए प्लस डी बाय डी टी बी डॉट डी ए। अब देखें इन दोनों में हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, डी ए के साथ। इसका मतलब है कि इसको हम ए की इंटेग्रल में लिख सकते हैं डॉट डी ए। अब ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल क्रॉस ई प्लस बी और साथ में डी बाय डी टी। क्लियर हो गया जी, डॉट डी ए, क्योंकि इसमें भी डॉट प्रोडक्ट डी ए के साथ है, यहाँ भी डी ए के साथ है, तो हम इन दोनों को कंबाइन करके ए की इंटेग्रल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ज़ीरो बचेगा। अब चूंकि एरिया तो हमारे पास ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब है कि इस फैक्टर को ज़ीरो के बराबर रखा जा सकता है। सो हमारे पास आ गया जी डेल क्रॉस ई प्लस डी बाय डी टी ओवर बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और ये वैल्यू प्लस हो रही है, वहाँ पे ले जाएं, उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा जी, हमारे पास बचेगा डेल क्रॉस ई इज़ इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी टी। तो ये हमने ड्राइव कर ली है जी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस पूरे कोर्स की जो प्लेलिस्ट है वो आई बटन में भी दी हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।